अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन। कल हमने जो है ना वो सेल साइकिल को डिस्कस किया था। आज हम जो है ना वो सेल डिवीजन को करेंगे। सिंपली अगर हम सेल डिवीजन को डिफाइन करते हैं तो इसके क्या नाम से पता चल रहा है कि सेल डिवीजन मीन सेल डिवीजन द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड इट सेल्फ इज नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवाइड इट सेल्फ इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है। अब हम इसकी क्या है, दो टाइप्स पढ़ते हैं। दो टाइप्स होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को क्या है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, जबकि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है। माइटोसिस को अगर हम डिफाइन करें कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जो है ना, इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि कहाँ, डॉटर सेल में एज कंपेयर पेरेंट सेल। ठीक है, कि पेरेंट सेल की निस्बत क्या है, कि उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने के क्या है पेरेंट सेल में होंगे। जो दो नए डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस के नतीजे में, दो नए डॉटर सेल बनते हैं। वो अगर वो डिप्लाइड में हो रही है माइटोसिस, तो देन वो क्या है डिप्लाइड डॉटर सेल बनेंगे। अगर हमारे जो ना वो सेल है वो हैप्लाइड है और वो क्या है माइटोसिस हैप्लाइड सेल में हो रही है, तो हमारे पास डॉटर सेल भी क्या है हैप्लाइड बनेंगे। माइटोसिस के नतीजे में हमेशा दो सेल बनती हैं। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन की। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि हमारे पास मियोसिस, इसका नाम रिडक्शनल डिवीजन है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज जो ना हम इसकी क्या थोड़ी सी डिस्कवरी को अगर देखें तो 1880 में क्या है, वेल्दर फ्लेमिंग ने क्या है, डब्ल्यू से मुराद है वेल्दर और एफ से मुराद क्या है, फ्लेमिंग। वेल्दर फ्लेमिंग ने क्या है, जो माइटोसिस की टर्म थी, इसको क्या है एनिमल सेल में क्या है जो है वो डिस्कस किया। जबकि जो स्ट्रासबर्गर था, इसने क्या है जो माइटोसिस की टर्म है उसको प्लांट सेल में क्या है डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। ठीक है। चलो ये सेल का न्यूक्लियस समझिए आप लोग, ये समझे कि सेल है। ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये इस तरह का क्या है, एक जो है ना वो इरेगुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर पड़ा है। ठीक है। जैसे कि हमारा इंटरफेज हुआ था, इंटरफेज में क्या था कि क्रोमोसोम का जो ना वो एस फेज हुआ, G1 हुआ, देन वो एट द एंड के वो G2 फेज होता है। वहां पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या खुद को जो है डुप्लीकेट वगैरह करवा के आ जाते हैं, लेकिन क्या वो एक डिस्पर्स फेज में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, वो जो है ना वो क्रोमाटिन की फॉर्म में हमारे पास क्या है पड़े हैं ये क्रोमोसोम। बाद में जाके ये क्रोमाटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या है, सीधा जो हमारा सेल आता है, ठीक है, वो जो है ना वो माइटोसिस में यानी कि क्या एंट्री लगाता है। ये सारा हमारा कौन सा फेज है, इंटरफेज है, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ बायोकेमिकल एक्टिविटीज का फेज होता है। ठीक है। यहाँ से क्या है, जो हमारा सेल है वो क्या माइटोसिस में आने की कोशिश करता है। माइटोसिस में आएगा तो क्या है, इसमें जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजिंग आती है। ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें होता क्या है। अब जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाला मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। जबकि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। उधर को थोड़ा सा चलते हैं तो पहला क्या हमारे पास साइटोकाइनेसिस आ जाता है। देन दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म होता है और काइनेसिस मीन ब्रेक डाउन है या सॉरी उसकी क्या डिवीजन है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जबकि डिवीजन ऑफ कैरियो में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो डिवीजन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस है यानी कि जब सेल डिवाइड होना है तो उसका क्या जाहिर बात है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल करना है तो ठीक है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, इसका क्या न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। इसलिए क्या दो टर्म हमारे पास आगे साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। जो हमारे पास साइटो सॉरी कैरियोकाइनेसिस ये आगे क्या है फर्दर फोर्थ स्टेप में क्या है
या 4 फेजेस में क्या है, डिवाइड होती है। ठीक है, पहला स्टेप अगर है वो हमारे पास कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमने क्या है, एक सीक्वेंस वाइज याद रखना है, इसको उल्टा सीधा नहीं करना। सबसे पहले जो हमारे पास फेज आता है वो हमारे पास है प्रोफेज। ये बताता भी हूँ कि कैसे आप लोगों ने याद रखना है, मेटाफेज। ठीक है, थर्ड वन है जो हमारे पास एनाफेज। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास है टीलोफेज। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको किस तरह याद रखना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप लोगों ने उसी को जो है ना फॉलो करना है। ठीक है, कि आप लोगों ने इसको पी मैट के नाम से क्या है, याद करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस आ जाता है कि पी से मुराद है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ से क्या जो है ना वो इंटरफेस हमारा सेल किस में एंट्री लगा रहा था अभी यहाँ पे, ये जो है ना हमारे पास जो है ना एक सेल बन गया। क्रोमाटिन से जो है ना वो क्रोमोसोम में आएगा, वो कब आता है, जब प्रोफेज में हमारा क्या सेल एंट्री लगाता है, ऑन सेट ऑफ प्रोफेज। देन है वो जो क्रोमाटिन जो हमारा वो कंडेंस होगा, डिस्पर्स फेज से वो किस में आ जाएगा, कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, इरेगुलर फॉर्म से वो एक रेगुलर फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस समझें कि जहाँ पे मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा वो क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस ही है। ठीक है, वो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे क्रोमोसोम इस तरह क्या है, इस फॉर्म में आ जाएंगे। क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर हम क्या है क्रोमोसोम का जो एक स्ट्रक्चर क्या है कहीं अलग जो है ना वो ड्रा कर लें, ये चलो यही कर लेते हैं, जगह नहीं है बाद में बचनी। ये देखें, जो इसका ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्या है, ये दरमियान से जो ना मैंने इस तरह की जो ना वो एक पॉइंट बना दे, इसको हम बोलते हैं, यहाँ भी बना देते हैं सेंट्रो मेयर बोलते हैं। ये जो इसके जो दो हैं ये हैंड से या आर्म्स वगैरह, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट को हमने क्या बोला है, सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के ऊपर क्या एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटो कोर प्रोटीन। ठीक है, काइनेटो कोर प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये चले हमारा क्या है कि न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो जितने भी थे सारा कुछ हमारा एस फेज में क्या है, डुप्लीकेट हो चुका है। अब जो क्रोमोसोम है खुद को क्या है अलाइन कर गए हैं, यानी कि सॉरी अलाइन कर गए मतलब कंडेंस कर गए। क्रोमाटिन से वो किस फॉर्म में आ गए, क्रोमोसोम में। ये हमारे पास आ गया है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, जिनमें क्रोमोसोम के कंडेंस होकर सॉरी क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। देन इसके अंदर जो ना एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि क्या सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होंगे ओवरऑल उनको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, कलेक्टिवली जो ना सेंट्रोसोम बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा भी है। सेंट्रोसोम के होते हैं कि यहाँ पे आके क्या है लगेंगे। ठीक है, तो वो क्या वहां से स्पिंडल फाइबर वगैरह क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल पहले बनेंगी, वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन के साथ मिलके क्या है माइक्रोट्यूब्यूल से वो सॉरी हाँ जी वो क्या है स्पिंडल फाइबर में जाएंगी। तो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलेंगे इन साइटोप्लाज्म, वो किस में चेंज होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल में चेंज होंगे, देन किस में चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर में। ये इस वाले पार्ट में ही होगा। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे जो जो न्यूक्लियस की क्या है इन्वेल्व वगैरह ये भी क्या है आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियस की जो इन्वेल्व है वो क्या है खत्म होने लग जाएगी। देन प्रोफेज से हमारा बाद में किस में आ जाएगा सेल हमारा, मेटाफेज में। ठीक है, प्रोफेज में क्या होगा यहाँ पे जो उसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प होगी हमारे जो सेल की न्यूक्लियर इन्वेल्प, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्रोमाटिन क्या हो जाएंगे इसमें, कंडेंस होंगे। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और वो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी कह सकते हैं। सेंट्रियोल क्या है डिवाइड होंगे और वो क्या बना देंगे माइक्रो टिब्यूल्स बना देंगे। माइक्रो टिब्यूल से आगे फर्दर जो है वो माइक्रो स्पिंडल जो कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे।
ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है क्रोमाटिड्स जुड़े हुए हैं। इट इज द पॉइंट वेयर द क्रोमाटिड्स आर अटैच, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के बाद क्या आता है हमारे पास, उसके जो ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं वो क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन है। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन थ्रू विच स्पिंडल फाइबर आर अटैच, जिसके साथ जाके ये वाले स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे सेंट्रियोल से वो जाके अटैच होते हैं, जो कि क्या क्रोमोसोम को सेल के सेंटर वगैरह में या कहीं पे भी क्या रखते हैं उसको जो है ना वो रिटेन। तो वो हमारे जो है ना वो स्पिंडल फाइबर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमाटिड्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या है हमारे पास आ जाता है मेटाफेज। मेटा मीन होता है अलाइनमेंट। यहाँ पे क्या है खुद को जो क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। क्रोमोसोम खुद को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द, ठीक है, सेंटर ऑफ सेल। और कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे जाके। मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या जाके खुद को जो क्रोमोसोम है वो अलाइन करेंगे। अलाइन मतलब होता है अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या है, खुद को अलाइन करेंगे। ठीक है, सेंटर में आके। अब ये देखें, ये जो हमारे पास सेंट्रियोल थे ये अब मेटाफेज में आके बनाऊंगा कि सेंट्रियोल यहाँ पे अटैच हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इनसे आगे जो है स्पिंडल फाइबर बने थे। ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम पड़े वो आए इधर। पहले इसको छोड़ें। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल थे, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्यूब्यूलन। और वो जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन वाली जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल होती है उसके साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। सेंट्रियोल मिलके, सेंट्रियोल मिलेंगे ट्यूब्यूलन प्रोटीन के साथ तो बनाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इनटू स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या है हमारे पास सेंट्रियोल हैं। ठीक है, अब सेंट्रियोल क्या है, देखिए क्या है, ये इस तरह के क्या है धागा नुमा जो साखते हैं इनके साथ क्या है मतलब इस तरह क्या है बना देगा। इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे मतलब रेशी होते हैं, धागे होते हैं थ्रू विच क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड। ये देखिए हमारे पास क्या, ये जो है ना हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रोमेयर पॉइंट है। ठीक है, इसी के ऊपर जाके क्या है, ये हमारे जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, बाकी पॉइंट सारा वो फ्री होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या स्पिंडल फाइबर जो आके लगेंगे सेंट्रोमेयर पे। ये हमारा सेंट्रोमेयर है, इसका दरमियान वाला पॉइंट, इसके ऊपर लगेंगे। जरूरी नहीं कि एक स्पिंडल फाइबर बनेगा, काफी तादाद में बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब जस्ट जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ यानी कि क्या है सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो रहा है वो हमारे पास होगा प्रोटीन इन नेचर। बाकी जितने भी हैं वो चाहे इसके क्रोमोसोम की क्या है क्रोमाटिड से क्या है ऊपर से, क्रोमाटिड से क्या है ऊपर से जा रहे हैं या वो नीचे से जा रहे हैं, वो क्या है क्रोमोसोम को अलाइन वगैरह नहीं कर रहे, जस्ट उसके क्या है मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं अपने कनेक्शन वो इधर वाले के साथ बना लेगा, लेकिन वो सेंट्रोमेयर के साथ नहीं अटैच होगा। सेंट्रोमेयर के ऊपर हमें पता है कि क्या होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर आके अटैचमेंट करते हैं। सेम इधर से भी ऐसे होगा, यहाँ से इस तरह निकल गए इस तरह, यानी कि जो ना रोल है वो वही उसी का होगा जो हमारा क्या है सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होगा। जहाँ पे चाहे आप लोग 1000 बना लें, काम वही होगा जो कि सेंट्रोमेयर के साथ वाले ने करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है सेल देखें, ये मेटाफेज हमारे पास है पॉइंट, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या, जस्ट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो खुद को आके अरेंज करवा रहे हैं, एक सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, खुद को अलाइन करवा रहे हैं, ये हमारे पास क्या मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज। अगर इसको मैं डिफाइन करूं, इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स फेज। कम्प्लेक्स फेज क्यों मैंने बोला है कि अब देखें यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं यहीं पे इनकी सेग्रीगेशन होनी है। ठीक है, जो हमारे पास जो ना क्रोमोसोम की क्या मिसिंग होती है वो यहीं पे होती है या एडिशन होती है। ठीक है, अगर मिसिंग होगी तो उसको हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, और अगर एक नॉर्मल सेपरेशन है क्रोमोसोम की तो उसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन मीन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मली सेपरेशन क्रोमोसोम की होगी तो उसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। अगर एबनॉर्मल होगी एक अच्छी जो है वो वे में या इरेगुलर फॉर्म में होगी, एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, कम्प्लेक्स फेज है, इसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर लग चुके हैं किसके ऊपर, सेंट्रोमेयर के ऊपर, इन्होंने यहाँ से क्या इस तरह पुलिंग फोर्सेज लगानी है। जैसे ही पुलिंग फोर्सेज लगाएंगे तो ये वाले इसके पॉइंट क्या है, टूट जाएंगे, इधर वाला भी क्या है टूट जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास जो सेल है,
ठीक है, थोड़ी सी जो है ना वो डायग्राम बनाने मेरे लिए मुश्किल होती है, ड्राइंग अच्छी नहीं है। बस ठीक है, बना दिया जिस तरह का भी था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टीलोफेज से देन आ जाता है बस इस तरह बना देंगे। थोड़ा सा जो अंदर को ना वो पिंच होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जो स्पिंडल फाइबर है वो भी क्या हो जाएंगे, फिर शॉर्ट हो जाएंगे अपने साइज में। क्यों, जब यहाँ से क्या है निकालेंगे, ठीक है, इन्होंने क्रोमोसोम को खींच के क्या है दूसरे पोल पे लेके जाना है, इधर वाले ने सॉरी क्रोमाटिन को जो है ना वो खींच के इधर लेके जाना है, दूसरे वाले ने इधर लेके जाना है। ये अपने साइज में क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जिस तरह का हमारे पास एक जो है ना रबड़ बैंड होती है, जब इसको हम क्या इस तरह का जो है ना वो स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या फैल जाती है, जब वो टूटती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना वो क्या होते हैं जो है ना कॉर्नर वो बैक साइड पर। सेम ऐसे ही ये भी एक तरह की क्या रबड़ बैंड है, जैसे ये टूटेगी ये क्या है क्रोमाटिन को पकड़ के दूसरे पोल पे क्या ला के लाने की कोशिश करिए। सेम ऐसे यहाँ पे है, ये जो है ना इस तरह लगा लें, जो मेन हमारे पास क्या है एक इस तरह। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोमेयर है, सेम वैसे इधर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी साइड पे है ऐसे ही, ये हमारे पास क्या है दूसरा जो है ना वो सेल है, यानी कि ये डायग्राम थोड़ी सी सही नहीं बनी। यहाँ पे क्या हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा इधर है, यहाँ पे क्या है जो ना जुड़े हुए हैं, बाकी जो है ना वो काफ़ी तादाद में कह सकते हैं कि इस तरह जो है ना वो निकल रहे हैं हमारे से सेंट्रोमियर जो है ना, सेंट्रोमियर में से नहीं, क्रोमाटिन में से जो है ना वो हमारे स्पिंडल फाइबर का इस तरह निकल रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा मेटाफेज के बाद क्या आ गया एनाफेज। एनाफेज में यही है कि पुलिंग फोर्सेस क्या है यहाँ पे अप्लाई हो रही है, स्पिंडल फाइबर आपस से क्या है जुदा जुदा हो रही है, सेपरेट हो रही है। ये हमारे पास क्या है एनाफेज। ठीक है, यहाँ पे देखें इस क्रोमोसोम का आधा पार्ट इधर गया, इसका आधा पार्ट इधर गया, इसका आधा पार्ट इधर गया, इसका आधा पार्ट इधर गया। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये जो है मैंने दोनों इस साइड पे जो है ना वो एक वाले जो है ना मार्कर यूज करने थे, ये वाला यानी कि ये वाला भी मेरा क्या है ब्लैक है, और इधर वाला यानी दोनों मेरे क्या है, चलो बस ठीक है इस तरह करने कोई बात नहीं। यही जो है ना हमारे एक इधर जो है ना ब्लू कर देते हैं, ऊपर वाले में जो है ना वो ब्लैक होना था, नीचे वाले में ब्लू होना था, मैंने ऊपर वाले में जो है ना ब्लैक कर दिया है। चलो मैं अभी कर देता हूँ ठीक। ये जो ब्लैक है ये वाला जो है ना वो ब्लू है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ चल रहा था मैं। सेम इधर भी क्या होगा, ये ब्लू होगा और ये वाला ऊपर वाला क्या है ब्लैक है। ठीक है, अब ये हमारा क्या था एनाफेज था। ठीक है, अब एनाफेज के बाद क्या है, जब टीलोफेज में जाएगा हमारा सेल। ठीक है, कहाँ पे जाएगा टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या है, इट इज द रिवर्सिबल टू द प्रोफेज। ये प्रोफेज के क्या है बिल्कुल उलट होता है कि प्रोफेज में क्या था न्यूक्लियर जो इन्वेल्प थी वो क्या थी टूट रही थी, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस इन्वेल्प क्या है बन रही होगी। वहाँ पे क्या थी कि जो उसकी ये वाली जो थी क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन वो क्या है डीजनरेट होना स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे डीजनरेट होकर नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मेम्ब्रेन वो टूट रही थी, यहाँ पे क्या बन जाएगी क्रोमोसोम के इर्द गिर्द भी क्या है, यानी कि वो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस एक ही बात है कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके ऊपर क्या एक न्यूक्लियर नई इन्वेल्प बन जाएगी। तो ठीक है, एज इट इज हमारा जो ना वो एक क्लीवेज फ्यूरो बनेगा, फ्यूरो सॉरी। ठीक है, बस ठीक है इतने ही बना देते हैं। हाँ बस ठीक है यही हो गया। तो ना यहाँ पे जो ना मेरे पास ब्लैक वाला है। ठीक है, मार्कर भी एंड हो। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्लू वाला जो ना क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन से आगे सेम इधर ऐसे ही है कि जो इधर जो है हमारे पास जो यहाँ पे सेपरेशन होती है सेम यही है। ठीक है, इधर ये काइनेटोकोर प्रोटीन है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। सेम इधर भी ऐसे ये काइनेटोकोर इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे इसमें से क्या स्पिंडल फाइबर में काफ़ी सारे निकल रहे हैं, मैं जस्ट एक एक ही बना रहा हूँ क्योंकि यही जो एक ही पॉइंट है मैंने सेंट्रोसोम के साथ जो जोड़ा हुआ है, ये सेंट्रोसोम है सबकी, इसी के साथ क्या ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है साइटोकाइनेसिस होगी। सबसे पहले क्या इधर स्टार्ट भी साइटोकाइनेसिस होती है कि एक साइटोप्लाज्म सबसे पहले अगर सेल डिवाइड करना स्टार्ट होता है, सबसे पहले जब पिंच होगा इसके न्यूक्लियस को कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इसका क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर क्या है फोर्स लगेगी। ठीक है, इन्वेजिनेट होगा, पिंच होगा, सबसे पहले स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना वो कैरियोकाइनेसिस
राउंड अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट सेल जो है ना वो अलग अलग होने वाले रहते हैं, बाकी जो है ना वो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या तकरीबन चेंज हो चुका है, ठीक है, डिवाइड हो चुका है इक्वल। साइटोकाइनेसिस जो है ना वो काइनेसिस स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, लेकिन खत्म हो रही है एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जो सेल है, यहाँ पे जो क्लीवेज फ्यूरो बना हुआ है, ये जो होता है क्लीवेज होता है, क्लीवेज यानी कि एक जो है ना डिवीजन होती है, क्लीवेज फ्यूरो बनता है, ठीक है। ये क्लीवेज फ्यूरो जो है ना, यहाँ पे जगह थोड़ी यहीं पे बना देता हूँ। ये जो हमारा सेल है वो क्या है, एक से क्या है दो में डिवाइड हो जाता है। इनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, इतनी है, यानी कि दूसरा ब्लैक वाला है, ठीक है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। सेम इधर ये जो है ना वो क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमाटिड है। ये हमारा पास क्या है, वो हो गया क्रोमोसोम है, ठीक है। देन ये जो है वो अब माइटोसिस के नतीजे में, यानी कि एक हमारा पेरेंट सेल था, वो खुद को क्या है ऑर्गेनाइज करता 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 क्या है दो क्या है डॉटर सेल बना दिए। जब दो डॉटर सेल बन गई, ये खुद को क्या बन गए, ये क्या है खुद को इंटरफेज में लेके जाएंगे, ये जिसके क्रोमोसोम वगैरह पड़े ये क्या हो जाएंगे दोबारा डिस्पर्स फॉर्म में हो जाएंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। जब ये मैच्योर होंगे तो दोबारा क्या इससे भी क्या है नेक्स्ट आगे दो बनेंगे, देन इससे भी आगे क्या है नेक्स्ट दो बनेंगे, ठीक है। अब एक पेरेंट सेल ने क्या बना दिए, दो डॉटर सेल बना दी। जब ये जो है ना वो पेरेंट होने के काबिल हो जाएंगे, देन ये भी क्या है एक एक जो है ना वो डिवाइड होगा दो दो डॉटर सेल में। ये हमारे पास थी माइटोसिस, ठीक है। अब टीलोफेज जो है वो सारा क्या है, टीलोफेज में जो है ना टू सेट जो है वो जो है ना टू क्या होते हैं सेल हमारे पास डॉटर सेल क्या है बन जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो इनकी, अब देखें यहाँ पे जो है ना वो इनकी ये न्यूक्लियर इन्वेल्प यहाँ पे जाके टूट के ये ना नए बन जाते हैं सेल हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ना वहाँ पे दोबारा क्या है रिपेयर हो जाती है, न्यूक्लियस वगैरह इसमें क्या है आ जाते हैं, ये यानी कि डार्क स्पॉट जो भी होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये सारे क्या है डार्क स्पॉट वगैरह इसमें दोबारा जो है ना वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या था कि सारा कुछ डिसअपीयर हो रहा था, यहाँ पे दोबारा अपीयर हो रहा है। ये हमारा था हमारा माइटोसिस। माइटोसिस को इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन का नाम देते हैं कि ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर एक और बात देखी जाए, यहाँ पे जो है ना वो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एनिमल में जो होती है वो साइटोकाइनेसिस वो क्लीवेज फ्यूरो की वजह से होती है, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स में होती है वो एक फ्रेगमोप्लास्ट होता है, जो कि क्या है जो गोल्जी वेसिकल्स वगैरह वहाँ से जो है ना वो अंदर को इन्वेजिनेट जो है ना वो जो है ना उसकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो क्या है देन एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। उसी के थ्रू क्या प्लांट्स में माइटोसिस होती है। इसके अलावा जो माइटोसिस है इसके बारे में अब सारा जो है ना वो इंट्रो किया माइटोसिस का, कि जो माइटोसिस है उसमें जो है वो डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर माइटोसिस नहीं होती। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई डू नॉट माइटोसिस अकर या व्हाई डज नॉट माइटोसिस अकर इन प्रोकैरियोट्स, बिकॉज इन प्रोकैरियोट्स they have don't yeah they do not have a well developed nucleus, that's why prokaryotes do not possess mitosis but possesses similar to mitosis called binary fission, ठीक है। इनमें क्या होती है बाइनरी फिशन होती है, लाइक दैट हाइड्रा वगैरह हो गया, या हमारे पास जो भी प्लेनेरिया वगैरह जो भी है इसमें देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास हाइड्रा तो बडिंग करता है, प्लेनेरिया वगैरह जो भी है इसमें। अब जो हमारे पास क्या नाम है जो है ना माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, हैप्लॉइड में भी। अगर डिप्लॉइड में है तो वो डिप्लॉइड पेरेंट डॉटर सेल बनाएगी, हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड में जाएगी, ठीक है। अब जो है ना वो माइटोसिस जो है ना वो यूकैरियोट्स में यानी मल्टी सेलुलर में क्या है वो होती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है ना वो टॉपिक, ये तकरीबन मैंने पढ़ा दिए। अब ये जो है ना वो दोनों क्लास वाले 9th क्लास चैप्टर नंबर 5, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। जस्ट टोटली सारा कुछ सेम है, जस्ट मैं सेकंड ईयर वालों के लिए जो है ना वो यहाँ पे जो है ना कुछ एडिशन करना चाहता हूँ कि जो लॉन्गेस्ट फेज है हमारा माइटोसिस का, उसमें क्या है इसको आगे फर्दर 3 में डिवाइड किया जाता है, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज या मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। बस उसमें क्या होता है जो हमारे पास अर्ली प्रोफेज होता है उसमें जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं,
मिड फेज में ये होता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है। और थर्ड फेज यानी कि लेट फेज में ये होता है कि जो सेंट्रियोल्स है वहाँ से क्या है माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं, जो कि क्या सेंट्रोमियर के साथ यानी कि काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके अटैच होंगे, ठीक है। ये था हमारा जो है ना वो माइटोसिस के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे माइटोसिस की जो है ना सिग्निफिकेंट वगैरह, ठीक है, कि वो सेल डेवलपमेंट या रिप्लेसमेंट में या रीजनरेशन में कैसे हेल्प आउट करती है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई होप सो कि आप लोग जो है ना वो इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, ठीक है। जब मेरा लेक्चर जो है ना वो कैप्चर करेंगे, पिक करेंगे, मज़ा भी आएगा, ठीक है, अगर आप जो है इसको अच्छे से गौर से सुनेंगे।